हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोशनी गुप्ता, आप लोग का रोशनी गुप्ता चैनल में स्वागत करती हूँ। और अभी जस्ट जो है मैं देखिए मेरा बाल भीगा हुआ है। अभी जस्ट जो है मैं स्नान करके निकली हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो फिर मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया और अभी जो है मतलब अब जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए एक्चुअली में, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया मुझे। मतलब मैं जगी तो गई थी 6 बजे ही, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना कि अभी रोज़ रेगुलर जो है 3 से 4 बार हमको स्नान करना पड़ रहा है जब से दुर्गा पाठ चालू हुआ है, क्योंकि अखंड जोत जल रहा है। और उसमें आप बिना स्नान किए उसमें तेल नहीं डाल सकते हो। उसमें जो आप डालते हो घी वगैरह सब बिना स्नान किए आप कैसे छू सकते हो? क्योंकि होता है ना कि मतलब कि आप जो है वॉशरूम वगैरह सब जाते हो तो फिर बिना स्नान किए आप जो है उसको मतलब उसमें घी वगैरह सब नहीं डाल सकते हो। तो इसी वजह से जो है मुझे 3 से 4 बार, और कल तो ऐसा हो गया ना कि मैं रात में अब 12:30 या 1:30 बजे मैं स्नान करने के लिए गई। और मेरा ना आदत है कि जब मैं गई तो मैं खाली पानी से स्नान नहीं करती हूँ। मतलब हमेशा से मेरा ये आदत है कि मैं मतलब जिस तरह से मैं स्नान करती हूँ उसी तरह से बाल भिगा लेती हूँ। फिर मतलब तो वही हो रहा था। और फिर जो है अब मुझे लग रहा है कि रात से जो है मतलब मेरे गले में खराश हो गई है एक्चुअली में। और मुझे डर लग रहा है कहीं दुर्गा जो है पूजा ख़त्म होते होते कहीं मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। क्योंकि अभी जो है ना सीज़न चेंज हो रहा है एक्चुअली में, ऐसा हो रहा है सीज़न चेंज हो रहा है। और इस सीज़न में जो है ऐसा मतलब सीज़न चेंज होते होते हो जाता है ना कि मतलब अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं क्या करूँगी। तो चलिए आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और मैं चलती हूँ पूजा का पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा स्किन रूटीन देख सकते हैं। मैंने अभी कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया। ये देखिए पूरा फेस मेरा क्लीन है। और अभी मैं चल रही हूँ और मैं आइज़ वगैरह सब भी मतलब स्नान करने जाती हूँ तो अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि काजल लगाती हूँ ना, वो आप कितना भी कॉस्टली लगा लो, कितना भी ब्रांडेड लगा लो, काजल काजल ही होता है, वो फैल ही जाता है। और प्लस में जब सो तो और ज़्यादा फैल जाता है। तो फिर मुझे ना जब मैं स्नान करने जाती हूँ ना उसके पहले मुझे वाइप्स से पूरा इसको जो है ऊपर नीचे क्लीन करना पड़ता है। उसके बाद मैं स्नान करने जाती हूँ। उसके बाद मैं फेस वॉश यूज करती हूँ, क्योंकि फेस वॉश लगाने से ना और पता चलेगा यहाँ तक फैल गया। तो अभी देखिए मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि हम जो है स्नान करके आ ही गए थे। तो फिर अभी मैंने टोनर लगाया। मैंने गाल को मतलब क्लीन किया अपने दुपट्टे से, इसलिए क्योंकि वहाँ पे ना सिंदूर का मैंने डब्बा को जब छुआ था ना तो सिंदूर मेरे हाथ में लग गया था। तो पूरा मतलब इस साइड में गाल में लग गया था। इसलिए फिर यही मेरा लेकमे का क्रीम है जो मैं डेली रूटीन करती हूँ। तो फिर मैं वही कर रही थी। उसके बाद बहुत जल्दी फास्ट फास्ट में कर रही थी। इतना फास्ट नहीं कर रही थी कि फास्ट मैंने वीडियो किया है, लेकिन हाँ फास्ट मैं कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने लगाया लिप लाइनर, क्योंकि मैं तो लिप लाइनर लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा लिप स्टिक लगाया। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा एब्रो को भी टचअप दे दिया। मतलब मेरा एब्रो पहले से ही बहुत ज़्यादा ब्लैक है, मुझे ब्लैक करना नहीं पड़ता है, इसलिए मैं ब्राउन शेड यूज करती हूँ एक्चुअली में। क्योंकि ब्लैक करने से ना फिर अच्छा नहीं लगने लगता, वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, अजीब टाइप से एब्रो लगने लगता। फिर मेरा ये जो है फाइनल सिंदूर, सिंदूर के बिना तो हर औरत अधूरी रहती है एक्चुअली में। तो ये फिर मेरा सिंदूर था। उसके बाद ये देखिए, तो अब जो देखिए मैं हो गई हूँ रेडी। सिंपल सा बस टचअप करना होता है सुबह मॉर्निंग का, जो मतलब मैं करती हूँ स्किन रूटीन, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस यही करके मैं रह जाती हूँ पूरा दिन। अब मुझको हमको बाज़ार चलना होगा तो मैं सिम बाज़ार जाऊँगी, और या तो मुझे घर में रहना होगा या फिर मुझे मंदिर जाना होगा। बस मैं इसी टचअप के साथ रहती हूँ। सो आप चलिए मैं पूजा करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं धूप में मतलब लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मतलब धुआं पहले बहुत सारा होता है उसको जलाने के बाद। तो इसी वजह से जो इसको मैं बाहर में रख देती हूँ। फिर वो धुआं जो ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद फिर मैं अंदर लाती हूँ। और यहाँ पे फिर ये कमल का फूल था, मैं इसको मतलब पूरा ना सीधा, तो उसको मैं सीधा कर रही थी क्योंकि खिला हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर ये माता को अड़हुल का फूल जो है मैं चढ़ा रही थी। और ये देखिए मैं मतलब फूल को ना सब एक एक करके, और ये रेड रेड है ना तो पता ही नहीं चलता है कितने सारे फूल हैं नहीं है, लेकिन एक्चुअली में अड़हुल का फूल बहुत सारा था। और ये देखिए, और फिर उसके बाद ये पीला वाला फूल भी मैंने चढ़ा। उसके बाद फिर ये बेलपत्र था, और फिर ये इस बेलपत्र को फिर उसके बाद ये देखिए मेरा धूप कितना अच्छा से मतलब वो जल चुका है।
और फिर मैं सभी जो है फल वगैरह सब मैंने सबको जो है चढ़ा दिया। उसके बाद जो है फिर मैंने धूप वगैरह सब मैंने मतलब दिखा दिया, क्योंकि पूजा जल्दी जल्दी करना होता है ना, क्योंकि मंदिर में फिर लेट करने से ना फिर मंदिरों में भी भीड़ हो जाती है, तो इसी वजह से। और फिर यहाँ पे जो है मैंने अपना जो है दीप वगैरह सब भी जला ली, क्योंकि अखंड दीप तो एक जलता ही है, लेकिन अलग से भी एक दीप जलाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ फिर मैंने जो है मतलब मेरा पाठ चालू हो गया। और उसके बाद फिर ये देखिए हमारी आरती हो रही है। माता का दर्शन आप लोग भी कर लीजिए, सभी जो है इनसे आशीर्वाद ले लीजिए। मैं सभी के लिए बोलती हूँ, माता सब पे अपना कृपा बनाए रखे। और फिर जो है मैं तुरंत निकल गई मंदिर की ओर। फिर यहाँ पे मंदिर ला करके बेलपत्र को जो है मैं मतलब डंठल में ही लगा हुआ था, उसको मैं तोड़ तोड़ के जो है एक साथ उसको जो है बढ़िया से करके उसमें पीला चंदन लगा करके फिर मैं ने भोले बाबा को मैंने समर्पित किया। उसके बाद जो है फिर ये देखिए मैं जल चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद ये आज मंगलवार था, तो मैं फिर हनुमान मंदिर मतलब हनुमान जी को भी फिर मैंने पूजा वगैरह सब किया। फिर ये गणेश जी हैं और यहाँ फिर माता पार्वती। तो कैसे हो आप सब? और अभी जो है जस्ट मैं मतलब शाम वगैरह सब दे करके मैं बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से फिर से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब अभी शाम का टाइम है। एक सेकंड फैन ऑफ कर देते हैं। तो इसी वजह से, और अभी जो है मैंने शाम दिया है, उसके बाद मैं करूँगी फलाहार। और फलाहार करने के बाद जो है फिर मैं आप लोगों से बातें करूँगी। और मैं मतलब और मेरे ना आज बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द है। और आज पता है आज क्या हुआ था? मैं जब मंदिर पूजा करने के लिए गई थी ना, तो मैंने जो है मतलब मंदिर में जल चढ़ाया एक्चुअली में, और शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद जो है मैं मतलब होता है ना शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद कलश को जो है वो मतलब उल्टा करके जो है वहाँ पे रख दिया जाता है। तो फिर मैं जो है वहाँ पे मैंने रख दिया। और उसके बाद मैं सोची मैं अब आने लगूँगी तो फिर मैं उसको लेते आऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब फिर मैंने पूजा वगैरह सब हमारा हो गया, उसके बाद फिर मैं जब लेकर के आने लगी अपना पूजा का जो होता है थाल, तो फिर मैं वहीं पे कलश भूल गई पूजा वाला। और फिर मैं आ गई आराम से यहाँ पे आई हूँ। उसके बाद फिर मुझे याद आया, फिर शाम में जब फिर मैंने जो शाम दिखाया, फिर मैंने शाम में भी आरती करती हूँ, तो जब मैं माता का आरती करने लगी शाम में, तो फिर आरती करने के बाद वो होता है ना कि कलश से पानी हाथ में लेकर के मतलब परछा जाता है ऐसे करके थाल को। तो मैं वो कर रही थी, अब मुझे कलश ही नहीं मिल रहा है। मैं परेशान हो रही थी, मुझे कलश ही नहीं मिल रहा है, क्या हो गया क्या हो गया। फिर मुझे याद आया कि मैं जिसको मैं लेके गई थी एक्चुअली में कलश को, फिर मुझे यह ध्यान में आया कि मैं उसको वहीं पे भूल करके आ गई हूँ। फिर जो है मैंने शाम वगैरह सब दिया। उसके बाद फिर मैं मंदिर गई। एक्चुअली मैं छोड़ देती, मैं कल जाती लाने के लिए कलश को, लेकिन कि इसलिए जाना पड़ा क्योंकि फिर मैं अगर कल पूजा करने जाऊंगी तो बिना कलश में जल लिए मैं कैसे जाती पूजा करने के लिए। तो इसी वजह से जो है मुझे जाना पड़ा, और फिर मुझे वहाँ से कलश लेकर के आना पड़ा। और मेरे फेस पे फास्टिंग साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को। और जो है फिर मैं कलश को लेकर के आई। और फिर जो है क्योंकि मतलब होता है ना बिना कलश का तो आप किसमें जल भर के लेके जाओगे। और मैं गंगा जल से जो है पूजा करती हूँ एक्चुअली में। मेन बात ये है, मैं सादा जल नहीं चढ़ाती हूँ शिवलिंग पे, हमेशा मैं गंगा जल ही चढ़ाती हूँ। तो इसी वजह से मुझे कलश लाना पड़ा। अगर सादा जल चढ़ाती तो मैं वहाँ से भी लेकर के जल चढ़ा देती। और कभी कभी होता है ना कि गंगा जल चढ़ाने के बाद फिर पंडित जी बोलते हैं कि एक कलश और ले करके जो है पानी शिवलिंग पे डाल दीजिए, तो फिर मैं डाल देती हूँ, ऐसा होता है। तो आप लोग कभी भी मंदिर में भूलें या नहीं भूलें कलश, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा।